हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। तो गाइज आज की हमारी वीडियो बेटनीसोल एंड ड्रॉप्स के बारे में होगी और आज हम आपको बताएंगे इस ड्रॉप्स के फायदे क्या हैं, किन किन प्रॉब्लम्स में इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं और कैसे इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। तो गाइज आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो गाइज सबसे पहले हम जानते हैं कंपोजिशन के बारे में। बीटामिथासोन इसकी कंपोजिशन है और ये कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप से ताल्लुक रखता है। और गाइज इस ड्रॉप्स का जेनेटिक काम आंख, कान और नाक में एलर्जिक और इन्फ्लेमेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गाइज ये ड्रॉप्स आंख, कान और नाक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और JSK कंपनी इसको तैयार करती है। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, अब आए मजीद तफसील से जानते हैं इस ड्रॉप्स के फायदे और जानते हैं कि और किन किन कंडीशंस में इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करें इस ड्रॉप्स के इस्तेमाल की, तो इसका इस्तेमाल आँख, कान और नाक में अगर ईचिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल अगर आँख, नाक और कान में रेडनेस हो गई हो तो उसके लिए भी इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल अगर आँख, नाक और कान में डेरीनेस हो गई हो तो भी ये ड्रॉप्स इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल अगर आँख, नाक और कान में एलर्जी या फिर इन्फेक्शन हो गया हो तो भी ये ड्रॉप्स इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस ड्रॉप के इस्तेमालात, फायदे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इस ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफेक्ट पैदा हो सकते हैं। बर्निंग और इरिटेशन पैदा हो सकती है, सोइलिंग का होना हो सकता है और इसके अलावा गाइस डेरीनेंस का होना हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस ड्रॉप्स के साइड इफेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं इस ड्रॉप के डोजेस के बारे में। तो गाइज इस ड्रॉप्स का आप 2 से 3 ड्रॉप्स आँख, नाक और कान में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस्तेमाल करें। और अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि कौन से लोग ये ड्रॉप्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। गाइज जो लोग इस ड्रॉप्स की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल ना करें, यानी गाइज हाइपर सेंसिटिव पर्सन इस्तेमाल ना करें। तो गाइज ये थे इस ड्रॉप्स के कॉन्ट्राइंडिकेशन और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। गाइज अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।